अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूं। आज तारीख 12 जून जुमेरात का दिन है। पाकिस्तान के अदालती महाज से एक बड़ी खबर सामने आई है जो कि बराह रास्त जुड़ी है मुल्की सियासी मंजरनामे साबिक वजीर आजम इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के मुस्तकबिल से। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अदलिया जो कि एक आज़ाद इदारा होना चाहिए था, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मातहत एक महकमा बन चुका है। सहूलतकार जजेस ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है और उसके नतीजे में इस मौजूदा रजीम के खिलाफ जो आवाज़ें हैं, जो इस रजीम को नहीं मानती, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सूबों में हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली आवाज़ें हों जिनमें डॉक्टर महारंग बलोच जो हैं उनका एक बड़ा नाम है, या फिर पाकिस्तान की आवाम हो, उनके केसेस की क्या सूरत हाल है और उन्हें इंसाफ कहाँ तक मिल रहा है ये आप सब जानते हैं। मगर खबर यह है कि मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और आईनी बेंच के सरबराह का जो ओहदा है वो अब खाली होने वाला है, वो तख्त खाली हो चुका है। क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के इस वक्त सिपा सलार हैं, सरबराह हैं, 26वीं आईनी तरमीम के तहत नवाजे गए हैं और अपनी पूरी वफादारी दे रहे हैं, क्या उन्हें उनकी उस वफादारी का सिला मिलेगा या फिर ये आईनी बेंच का ताज, आईनी बेंच की सरबराही का ताज किसी और के सर सजेगा? क्योंकि जनाब सीवियां तो सब पेश कर रहे हैं और सहूलतकार एक नहीं, उनकी तादाद अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस अदलिया में। तो एक अहम तरीन इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और नजरें तमाम जो हैं वो अब जुड़ी हैं, लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब 19 जून का दिन है, दिन 2 बजे के अहम तरीन इजलास यानी कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब होगा। अब इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स क्या हैं, होने क्या जा रहा है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान रिटायर होंगे या फिर उनकी मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ेगी, वो भी इस सारी सिचुएशन से लिंक्ड है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो एग्जैक्टली खबर गुज़श्ते रोज़ सामने आई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया। ये वही अगेन याहिया अफरीदी साहब हैं, बल्कि अब तो वैसे उनका पूरा नाम जनाब याहिया खान अफरीदी है और जिस तरह से इस मुल्क में मुख्तलिफ किरदार याहिया खान के नाम से गुजरे तो याहिया अफरीदी साहब भी इस वक्त अदालती याहिया खान है और वहीं पर अब तो उनके साथ एक एडिशनल चीज़ भी ऐड हो चुकी है, हाजी याहिया खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान। उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया। ये वही मौसूफ हैं जिनके पास जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए तलब करने के लिए वक्त नहीं है। चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो मामला है, दीगर हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस क्यों नहीं लगाया जा रहा, बड़ा सवाल है। इजलास जो है वो पहले तलब किए गए थे, बाद में मनसूख किए गए, लेकिन अब इजलास तलब किया गया है। इजलास जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में होगा 19 जून दिन 2 बजे। इजलास के 2 एजेंडे हैं जनाब। एक एजेंडा आईनी बेंच में तोसी, आईनी बेंच के सरबराह की तोसी होगी या नहीं सवाल है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत यह कहा गया था कि आईनी बेंच एक मखसूस मुद्दत के लिए होगा जो कि उसका तायुन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले एक आईनी बेंच 7 रुकनी बनाया जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को दी गई थी। यह गालबन 4 नवंबर 2024 को हुआ, 2 माह के लिए था, जिसके बाद 2025 के शुरू में दोबारा जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उसमें आईनी बेंच एक तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अगेन उसका सरबराह कंटिन्यू करवाया गया और इस बेंच, आईनी बेंच की मुद्दत 6 माह कर दी गई। उसके बाद गाहे बगाहे इजलास होते रहे और मजीद जजेस इसमें इंडक्ट होते रहे। अब तो गालबन 15 के करीब जजेस जो हैं वो आईनी बेंच में इस वक्त नामजद हैं। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो जो 6 माह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे, अब चूंकि जून शुरू हो चुका है और उनका जो वक्त है, मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया। जबकि जो दूसरा है वो भी खासा अहम है। वो एजेंडा है इस्लामाबाद किसी भी हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस की या उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने का अख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया गया था। 26वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 175 में एक ज़ैलिशिक 20 ऐड की गई थी जिसमें जुडिशल कमीशन तमाम जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगा और उसकी बुनियाद पर जजेस को निकाला भी जा सकता जी कि जुडिशल कमीशन मुतमईन नहीं है, 1 2 3 ABC कोई भी रीज़न हो सकती है। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी, यानी यहां पर अदलिया का जनाजा इसलिए निकला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जनाब हाजी याहिया खान साहब हमें 3 मुलाकातों में फरमा चुके, बड़े मुतमईन हैं, बड़े ही मुतमईन हैं। वो कहते हैं कि लेट्स रिजॉइस, खुश हों,
शादियाने बजाएं, इस मुल्क में निज़ाम बड़ा अच्छा है। वो बड़ा ही मुतमईन चेहरा होता है उनका, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ही मुतमईन है। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस ट्रांसफर की। सीनियर पियोनी जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनका हक खाया गया, चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ जाते हैं, अपने आइन और कानून के लिए, अपने हल्फ के हक में जाते हैं। उनका डिवीजन बेंच का केस डीबी, यानी 2 जजेस जो बैठ के सुनते हैं, दूसरा जज ही नहीं है, उनका डिवीजन बेंच बैठता ही नहीं है। वो कहां कैसे सुनेंगे? उनकी कारकर्दगी कैसे बेहतर होगी? इस हद तक मामलात आ चुके हैं। तो बहरहाल ये 2 एजेंडे हैं। अब इन 2 एजेंडों में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनको सिला दिया जाएगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हाजी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ये वो जज हैं जो अपने ही वोट से आईनी बेंच के सरबराह हैं और 6 महीने से मुसल्लत हैं इस मुल्क पे। यानी 13 रुकनी जुडिशल कमीशन, जिसमें सब एग्जेक्टिव, जो एग्जेक्टिव घर से निकलती है, हुकूमत जो कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अगेन मातहत है, जो घर से निकलती है तो उसके पास वोट होते हैं 5 से 6। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वजीर कानून दोनों हुकूमत के, स्पीकर का नॉमिनी अगेन हुकूमत का, 2 हुकूमत के, एक पीपल्स पार्टी का और एक PMLN का, अगेन हुकूमत का, 5 वोट ही बनते हैं। फिर एक और वोट आता है बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल, अगेन हुकूमत का। वो अख्तर हुसैन साहब थोड़ा सा उन्होंने अपना माइंड इस्तेमाल करना चाहा तो वो एहसन बुंद को मुसल्लत कर दिया गया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। 6 वोट हो गए। 7वां वोट इनको जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पड़ता है। यानी 13 में से एग्जेक्टिव की भरमार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर 4, इन्होंने मुखालफत की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी मुखालफत की 5वें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मुखालफत की थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच में नहीं होना चाहिए, या आईनी बेंच की सरबराही नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का पूरे जजेस को जुडिशल कमीशन आईनी बेंच मुंतखब कर दे तो फिर तो वो 26वीं आईनी तरमीम ही खत्म। सरबराही उसकी चीफ जस्टिस करेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी होंगे, जस्टिस आयशा मलिक भी होंगी, जस्टिस शाहिद वहीद भी होंगे, जस्टिस अतर मिल्ला भी होंगे, जस्टिस अकील अब्बासी भी होंगे, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान भी होंगे, जस्टिस इरफान सदात भी होंगे। लेकिन वो नहीं किया गया। यानी आप अगेन जज हैं, जज या सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सेंटिटी है, जो उनका तकद्दुस है, वो जो ओहदा है, वो जो ऑफिस है, वो बड़ा मुकद्दम है। ये अलग डिबेट है कि उस पर कौन शख्स बैठा। बड़े छोटे शख्स जो हैं बड़े ओहदों पे बैठ जाते हैं। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, इन्होंने जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में हाथ खड़ा किया और अपने ही वोट से आईनी बेंच के सरबराह मुंतखब हो गए 6 महीने के लिए। अब वफादारी पूरी निभाई है, फौजी अदालतों के मामले पर भी पूरी वफादारी निभाई है। कोई एक केस, वैसे तो फैसला ही नहीं दिया, रिपोर्टेड जजमेंट ही अभी तक 2 है गालबन। एक तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह और आईनी बेंच का जो फड्डा हुआ था वो है, और दूसरा फौजी अदालतें। जिस रोज जंग हुई उस रोज फैसला सुना दिया गया। मैं 12 कह चुका हूं, फौजी अदालतों का फैसला जो कि गैर आईनी, गैर कानूनी, आइन और जमहूरियत और अदालतों को दफन, यानी इन जजेस ने अपना काम भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सुपुर्द कर दिया कि आप भी जज बन, आप भी फैसले करें, हम तो यहां पे बैठे हैं हुजूर आपकी। खैर उस रोज फैसला सुनाया, फैसला अपनी मर्जी से नहीं सुनाया, कहीं से आया था, डिक्टेट हुआ था कि आज के रोज फैसला सुनाओ, जिस रोज मुल्क को इत्तेहाद की अशद जरूरत थी। फौजी अदालतों का फैसला दिया, कोई भी एक फैसला मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ नहीं दिया। अब आईनी बेंच में बैठ के क्या कर रहे हैं? मखसूस नशिस्तों का केस भी सुन रहे हैं, मखसूस नशिस्तें हुकूमतों को भी देने जा रहे हैं, 27वीं आईनी तरमीम की सहूलतकारी भी कर रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि ये जो टर्म है उनकी मजीद बढ़ा दी जाएगी, उनको मजीद 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दी जाएगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अगेन वो अपना वोट उनका होगा, मुनीब अख्तर साहब नहीं देंगे, मंसूर अली शाह नहीं देंगे, PTI के दोनों लोग नहीं देंगे। पहले तो याहिया खान ने नहीं दिया, जमाल मंदोखेल साहब ने भी नहीं दिया, क्या वो अब देंगे? याहिया खान साहब अगर वो ज़रूरत पड़ी, जो कि नहीं पड़नी, उनके 7 वोट पूरे हैं अमीनुद्दीन खान को मिलाकर, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वोट अमीनुद्दीन खान के हक में देंगे, क्योंकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त यही चाहती है। लेकिन जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर इतनी इजाज़त ले लेते हैं कि मैं थोड़ा सा इनकी मुखालफत करूँगा, मैंने इधर उधर दिखाना है कि मैं तो इस आईनी बेंच के हक में ही नहीं हूँ, मैंने अपना वोट मुखालफत में दिया। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और एग्जैक्टली वही मामला है। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो देंगे। तो इस सारे मामले में अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर 6 महीने की एक्सटेंशन 19 जून को उनको हो जाएगी। दिसंबर में वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम मैं बता चुका हूँ आपको,
आइनी बेंच से आइनी अदालत, वफाकी आइनी अदालत और वफाकी आइनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ जाएगी तो अमीनुद्दीन खान साहब भी नहीं जा रहे। ये एक इस वक्त पॉसिबिलिटी है जो मुझे नज़र आ रही है एटलीस्ट। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट है। लेकिन वहीं पर एक और चीज़, जहां जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को साबित किया है कि वो इस वक्त मौजूदा रजीम का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पूरा मुकम्मल सहूलतकार है, तो वहां पर लाइन लगी है, हर जज जो है अपनी सीवी पेश कर रहा है कि हुजूर अगर जैसे वो काजी फैज़ ईसा गया तो बेशुमार काजी फैज़ ईसा पैदा करके गए, और उसमें हमने ये भी देखा कि चाहे उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली लेकिन अदलिया एक आज़ाद इदारे से अब एक हुकूमत के मातहत, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मातहत इदारा बन चुका है। तो वहीं पर जजेस की कतार है। मोहम्मद अली मज़हर साहब अगले चीफ जस्टिस के लिए, अगले आइनी बेंच के सरबराह के लिए सीवी पेश कर चुके हैं, अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं, फौजी अदालतों का फैसला अगेन सुना चुके हैं, और मखसूस नशिस्तों के केस में अपने ही फैसले के खिलाफ बैठ कर रिव्यू सुन रहे हैं और अपने ही फैसले को डिफेंड नहीं कर रहे। ये भी हमने अदालती तारीख में पहली मरतबा देखा है। और उसके बाद लाइन है, आप कह दीजिए कि जैसे वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जोक दर जोक। तो बहरहाल ये एक डेवलपमेंट थी। 19 जून को ये इजलास तलब किया गया है, दिन 2 बजे ये इजलास है, और उसके बाद रूल बनाए जाएंगे हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस की एवेलुएशन के लिए। और फिर 16 जून से एक अदालती हफ्ता अमतरीन शुरू होने जा रहा है, जिसमें अगेन मखसूस नशिस्तों का केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र वाला मामला है, और ये विद इन अ वीक मामला कंक्लूड होगा। और जब ये कंक्लूड होगा तो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन का फैसला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान का फैसला प्रिवेल करेगा। ये मखसूस नशिस्तें जो हैं नज़र आ रहा है एक मरतबा फिर हुकूमत को देकर एक नई आइनी तरमीम उसकी राह हमवार की जा रही है। तो बहरहाल जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के अदालती या सियासी मंजरनामे से, वसीम मलिक इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।